नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। दोस्तों, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी न होकर रेंटल प्रॉपर्टी है, तो भी आपके ऊपर वास्तु दोष काम करते हैं या नहीं, यही हमारा टॉपिक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में रहते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा समय जब आप किसी भी प्रॉपर्टी में व्यतीत करते हैं, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे रहने का स्थान हो, तो आपके ऊपर वहाँ की ऊर्जा इफेक्ट करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो भी वास्तु दोष आपके ऊपर काम करेंगे। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो भी वास्तु दोष आपके ऊपर उसी तरीके से काम करेंगे। तो आप चाहे अपने स्थान में हो या अपने कंपनी के स्थान में कार्य कर रहे हो, तो भी वहाँ की ऊर्जाएं आपके ऊपर उसी तरीके से काम करेंगी। और इसी वजह से मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपकी रेंटेड प्लेस भी है तो आपको उसका बेसिक वास्तु तो कम से कम करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ के नेगेटिव फोर्सेस एक तरीके से कंट्रोल्ड में नहीं रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ न कुछ एनर्जीज वहाँ की आपको होल्ड करके रखेंगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वहाँ के नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ में सामंजस्य में लाना होगा। बी इन हार्मनी विथ दोज एनर्जीज दैट आर वर्किंग ऑन यू एंड अराउंड यू। यानी आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ में, आपके अपनी वास्तु के साथ में सामंजस्य में, हार्मनी में रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले कैसे जानें कि वहाँ की ऊर्जाएं हमारे ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बहुत सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ, इसे कीजिए और आप महसूस करेंगे कि वाकई वो ऊर्जा आपके ऊपर काम कर रही है कि नहीं। अपने दोनों हाथ इस तरह से फैला के रखें, ओपन योर आर्म्स लाइक दिस। अपने दोनों हाथ इस तरह से रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना जो भी वास्तु आपका है, आप ऐसे सोचो कि वो छोटा हो गया है, विजुअलाइज कीजिए कि वो छोटा हो चुका है। जो भी है, रेंटेड है, खुद का ओनरशिप है, प्लॉट है, फैक्ट्री है, जिसके बारे में आपको एनर्जी महसूस करनी है, जो मैं बता रहा हूँ करके देखिए, यू विल सी द रिजल्ट्स। एकदम शांत जब आप बैठ सकते हैं ना, आसपास में आवाज़ नहीं है, तब ये टेक्निक करना है। एंड यकीन मानिए कि आपको इसकी ऊर्जा महसूस होगी। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है कि ये मेरा न्यूट्रल वास्तु है और ये जो मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं पूरे उस घर को, उस फैक्ट्री को, उस हॉस्पिटल को, उस मॉल को, मुझे पता नहीं आपके पास क्या है, चाहे वो फैक्ट्री हो, मॉल हो, आप कितने भी एक बड़े कॉरपोरेट के हेड हो, जो भी है, अपनी उस प्रॉपर्टी को आप छोटा सा विजुअलाइज करिए और उसको अपने इस हाथ पर रख दीजिए। ऐसे सोचिए कि मैंने उसे इस हाथ पर रखा है। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन वाली स्पेस है, जहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी है वास्तु की। ये भी उसी लेवल पे आपको विजुअलाइज करना है, रखना है और आंखें बंद कर देना है। शांत चित्त से बैठ जाइए और यहाँ पे उस वास्तु को आप विजुअलाइज करो। अगर वो नीचे 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 हैवी होते हुए जा रहा है, इसका मतलब है वहाँ की एनर्जी बहुत डाउन है, उस वास्तु में दोष है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी लेवल बढ़िया है, कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये करके देखिए, बहुत शांत मन से करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि अगर ये नीचे की ओर जाएगा, हैवी होते जाएगा, आपको फील होगा कि वहाँ की एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये धीरे 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 नीचे जाएगा, आपको पता चल जाएगा फिर सचमुच मेरे उस वास्तु में प्रॉब्लम है। अगर ये बहुत ज़्यादा पेन देने लगे, बहुत सारे लोगों का हाथ में ऐसे लगता है कि जैसे इतना किसी ने बोझा रख दिया है तो मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ या पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो जब इस तरह की ऊर्जा आपको पता चले, तो आप समझ जाइए कि ये नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव दोष है, उस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है। तब आप
किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए और उस जगह का वास्तु का मुआयना करके अच्छे से एनालिसिस करवाइए, चाहे वो लेकर एंटीना से हो, ऑरा स्कैनर से हो। बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, जिससे कि अच्छे कंसल्टेंट आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में या रेंटल या ओनरशिप जो भी जगह है उसमें किस तरह के वास्तु दोष है, किस तरह की आउटर एनर्जीज है, किस तरह के जियोपैथिक स्ट्रेस वहाँ पे है, उस ऊर्जा को किस तरह से कंटेन करना है, किस तरह से अच्छी ऊर्जा को बढ़ाना है, और जो खराब वास्तु दोष है उनको किस तरह से ब्लॉक ट्रीटमेंट या लॉक इन ट्रीटमेंट करके आप उस नेगेटिव फोर्सेस से कैसे बच सकते हैं। यह सब करने के लिए अच्छे कंसल्टेंट की आवश्यकता है, लेकिन आपको चाहिए कि पूर्ण विश्वास के साथ, जब भी आप कुछ भी रेमेडीज करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जानें कि आपके ऊपर वास्तु दोष काम कर रहे हैं कि नहीं। पहले मैंने आपको एनर्जी स्कैन बता दिया, जिससे आपको पता चलता है कि नेगेटिव फोर्सेस है। अब आपको जानना है कि आपके यहाँ पे किस तरह की ऊर्जाएं हैं। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, मार्केट से आप 5 अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर आइए और एक तुलसी जी का पौधा लेकर आइए, चाहे राम तुलसी हो चाहे श्याम तुलसी हो। इसे घर पर आप लेकर आइए। आप देखेंगे कि अगर उस तुलसी जी के पौधे में बहुत सारे लीव्स यानी पत्तियां झड़नी शुरू हो गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ का वास्तु आपके लिए ठीक नहीं है। अगर तुलसी जी का पौधा जो है अच्छे से सींचने के बावजूद भी उसे सही समय पे आप अगर जल वगैरह अर्पित करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो गरी गरी या बहुत बार सूक्ष्म हो जाता है या भी सूख जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ जलन भावना किसी व्यक्ति की आपके और आपके परिवार पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ी हुई है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स जो बाहर बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे थे, लेकिन जब आप घर पे इसे रखे हैं और 10-15 दिन तक उसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है या बहुत अच्छे अच्छे उसमें फूल खिल रहे थे, लेकिन सडनली वो फूल भी झड़ने जो है वो झड़ गए हैं, प्लस नए फूल उसमें उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो ऊर्जाएं हैं वो वास्तु जनित है, नेगेटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। और इससे आपको तभी ही रिलीफ मिलेगा जब आप वास्तु के दोषों का निवारण करेंगे। सिंपल सा 2 उपाय बताता हूँ जिससे नेगेटिव एनर्जी को आप थोड़े से अपने यहाँ से हटा के देख सकते हैं। आपको एक फिटकड़ी ले लेनी है। फिटकड़ी को आपको रात के समय में पूरे घर से या आपके वास्तु से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वो घुमाने के बाद में इस फिटकड़ी को आप एक जल के पात्र में, वो पात्र आपको कभी यूज़ नहीं करना है अपने लिए, ऐसे जल के पात्र में, चाहे वो चीनी मिट्टी का हो या और किसी चीज़ का हो, लेकिन मेटालिक नहीं होना चाहिए, ये आपको खास ख्याल रखना है। और इस फिटकरी को उसमें डाल दीजिए। जब आप मॉर्निंग में इस जल के अंदर देखेंगे जिसमें आपने फिटकरी डाल दी है, तो आपको दिखेगा कि ऊपर एक छोटी सी फिल्म जम गई है, एक परत सी जम गई है। अब वो परत जमने का कारण ये है कि बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस जो भी आपके आसपास थी वो फिटकरी घुमाने से उस फिटकरी के एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर आ गई, और जैसे ही आपने उसे जल में डाल दिया तो वो जो फिटकरी के ऊपर लेयरिंग जम गई थी वो पानी के परत के ऊपर आ गई। और इसी वजह से आपको पता चलता है कि मेरे यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई है। और इस नेगेटिव एनर्जी से बचने का उपाय अभी क्या करना है वो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। आपको करना क्या है कि अपने घर में से तो आपने ये घुमा लिया, तो आपको पता चला बाहर की कुछ एनर्जीज है यानी नेगेटिव फोर्सेस है। अब वास्तु के नेगेटिव फोर्सेस जो है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, घर के पूरे घर में सभी दीवारों पर आपको छोटा सा 1 बाय 1 इंच का स्वास्तिक बनाना है, और ये आपको असली सिंदूर में थोड़ी सी चमेली का तेल मिक्स करके आपको सेंटर ऑफ द वॉल एक छोटा सा 1 बाय 1 इंच का
एक स्वास्तिक निर्माण करना है और यह आपको सभी दीवारों पर करना है, टॉयलेट के दीवारों को छोड़कर। ऐसा आप करेंगे मंगलवार के दिन, तो आपके घर में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, घर में कुछ वातावरण भी पहले से बेहतरीन हो रहा है। हमारी जो हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आएगी, लेकिन यू कैन फील दोज एनर्जीज इनसाइड योर हाउस कि कुछ तो पॉजिटिव है, घर में कुछ तो पहले से बेहतर लग रहा है। कल अगर मैं बहुत सुस्ती महसूस कर रहा था तो आज मुझे थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा स्फूर्तिमान महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह की ऊर्जाएं आपको पता चलेंगी। जब आप ये करेंगे उपाय तब आपको पता चलेगा। 2 से 3 महीने जब हो जाएंगे और एवरी मंथ अगर आप रिपीट करते हैं, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने मिलते हैं। आप ये सेम चीज़ न्यू मून पे यानी अमावस्या के बाद में और चांद वाले दिन, या तो फिर आप पूर्णिमा के दिन फुल मून डे पर भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाएगी। तो जब भी आप उपाय कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, चाहे वो आपका अपना घर हो, अपना वास्तु हो या रेंटेड वास्तु हो, आपको इसके रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसी खास टिप्स जो आप अगर अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो आपका जीवन बहुत ही खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। पहले तो अगर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करना है, यानी हस्बैंड वाइफ को या कपल्स में अनबन हो रही हो तो उसे ठीक करना है, तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आपको साउथ वेस्ट दिशा में रेड रिबन से बांध करके, यानी 2 रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको लेने हैं, चाहे हार्ट शेप हो, चाहे उसे आप पेंसिल फॉर्म में ले लीजिए या जनरेटर फॉर्म में ले लीजिए। इनको रेड रिबन के साथ में आपको 3 बार टाई करना है और उसको साउथ वेस्ट सेक्टर में रखना है शुक्रवार वाले दिन शाम को 6 बजे। ऐसे करने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आपस में मधुर बनते हैं, कपल्स के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको अपने रिलेशन अच्छे करने हैं तो नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में 3 असली मोती यह सोमवार के दिन 2 बजे दोपहर को आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो ये बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टिप्स जानने के लिए आप बने रहिए वास्तु के इस प्रोग्राम में हमारे साथ। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।